बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई हसास है और इसके ऊपर मैं समझता हूं हमारे पाकिस्तानी जो ज़राअत है, पाकिस्तान का जो किसान है, वो मोर देन 90% इस आने वाले ख़तरे से इंतहाई बेखबर है और इस चीज़ की उसकी शिद्दत का अंदाज़ा ही नहीं है कि किस किस्म का उसका नुकसान होने जा रहा है या हो रहा है। मेरी मुराद आज के टॉपिक से है। आज का टॉपिक है हमारा GMO सीड्स। GMO सीड्स क्या चीज़ हैं? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म। ये एक ऐसा सीड है, सीड की एक ऐसी किस्म है, बीज की एक ऐसी किस्म है जिसको मसनूई तौर पे लेबॉर्ट्री के अंदर उसके अंदर जेनेटिक तब्दीलियाँ की जाती हैं, यानी कि उसके अंदर जो उसका तौलीदी निज़ाम है उसको लेबॉर्ट्री के अंदर तब्दील किया जाता है। नेचुरली जो तरीक़ाकार है, नेचर ने, कुदरत ने जो हमारी क्रॉप का तरीक़ाकार बनाया है पॉलिनेशन का, उसका तरीका यही होता है कि जब इसके ऊपर फ्लावरिंग आती है तो फ्लावरिंग के बाद इसके अंदर हर फसल के अंदर अल्लाह ताला ने मेल और फीमेल दोनों किस्म के जो हैं जीन्स बनाए हुए होते हैं और कुदरत अपने अंदाज से उसकी पॉलिनेशन करती है और इस तरह से किसी भी क्रॉप का जो अगला सीड बीज तैयार होता है उसके अंदर जर्मिनेट करने की सलाहियत पैदा होती है। अगर ये पॉलिनेशन ना हो तो वो बीज अगली फसल के लिए कारआमद नहीं होता। अमूमी तौर पे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, बसा औकात हम अपना सीड जो है वो काश्त करते हैं और उसकी जर्मिनेशन नहीं होती। बज़ाहिर देखने में वो बीज बिल्कुल सेहतमंद भी नज़र आता है, खूबसूरत भी नज़र आता है, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करता। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमें इस स्टेज पर लेके आई हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 20 साल से इसके ऊपर ग्रेजुअली काम हो रहा है, जिसके असरात, भयानक असरात आज हमारे सामने नज़र आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी सीड बनाने वाली कंपनियां हैं, दुनिया की 5 कंपनियां जो हैं ऐसी हैं जिनका मुकम्मल तौर पर इस वक्त हमारी सीड इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल है। बिल्कुल जैसे आपने बहुत सारे हमारे ग्रोअर ऐसे हैं जो ख़ास तौर पे मकई के ग्रोअर हैं, तो वो मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि मकई की अगर आप मॉन्सेंटो का सीड ना लें तो आपकी मकई की पैदावार ही नहीं आती, और अगर आपकी अपनी पैदावार का जो सीड है उसको आप दोबारा से काश्त करना चाहें तो वो दोबारा काश्त ही नहीं होता। तो ये वो चीज़ है जिसने हमें एक चुंगल में जकड़ लिया है। और इस वक्त जो पोजीशन नज़र आ रही है, हमें ये चमक दमक दिखाई जा रही है